अस्सलाम वालेकुम। ये बाबर जो मुगलिया सल्तनत का बानी था, उसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाबर मदर की साइड से चंगेज़ खान साथ से का तल्लुक़ था और फादर की साइड पे तैमूर के साथ। बाबर ने फाउंड क्या किया था? तीसरा क्वेश्चन, बाबर ने फाउंड किया था मुगल एम्पायर, मुगलिया सल्तनत को इसने फाउंड किया था। और बाबर की बात करें तो बाबर ने डिफीट किया था, शिकस्त दी थी इब्राहिम लोदी को। इसने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को डिफीट किया तो दहली सल्तनत का आगाज़ हुआ। इसको चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसको इनवाइट किसने किया था? तो इसको इनवाइट किया था दौलत खान ने, जो कि अफ़गानिस्तान का एक गवर्नर था, जो कि अफ़गान गवर्नर था। उसने इसको बाबर को इनवाइट किया था कि आप आओ और आके हमला कर दो। वो अफ़गान गवर्नर बेसिकली नाराज़ था अपनी गवर्नमेंट से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाबर ओरिजिनली कहाँ से तल्लुक़ रखता था? तो ये फ़रगाना से तल्लुक़ रखता था, जो कि सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अक्सर रिपीट हुए हैं कि ओरिजिनली कहाँ से था, इसको इनवाइट किसने किया था, डिफीट इसने किसको किया और इसने फाउंड क्या किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके दौर में कितनी जंगें हुई। तो आपने याद रखना है 4 जंगें हुई थी। एक 1526 में हुई, दूसरी 1527 में हुई, 26 के बाद 27, उसके बाद 28 और उसके बाद 29। 15, 26, 27, 28 और 29 को ये 4 जंगें हुई। पहली जंग का नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये अक्सर पूछा जाता है ये कब हुई? 1526 में हुई। तो इसमें बाबर ने विन किया और शिकस्त किसको हुई? इब्राहिम लोदी को। जब इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई तो लोदी की जो डायनेस्टी थी उसका क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो वो अक्सर पूछता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, तो वो साल अक्सर पूछ लेगा। कभी पूछ लेगा कि डिफीट किसको किया गया, तो इब्राहिम लोदी को। और कभी पूछा जाता है कि किस किस के दरमियान हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद सेकंड नंबर पे 1527 में जो बैटल हुई उसका नाम था बैटल खनावा। बैटल खनावा ये किसके दरमियान में हुई? ये भी डेफिनेटली बाबर के साथ हुई और राणा संगा के दरमियान में हुई। बैटल खनावा बाबर के दरमियान हुई और दूसरा कौन था इसके साथ? राणा संगा, जो कि मेवाड़ से जिसका तल्लुक़ था। और इसके बाद जब बैटल ऑफ खनावा में बाबर ने विन कर लिया तो उसने अपना गाज़ी टाइटल अडॉप्ट किया था। कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? गाज़ी। और गाज़ी टाइटल का मतलब इस्लाम वॉरियर। उसके बाद आ जाता है जी 1527, 1526, 1527 में ये बैटल हुई। 1528 में हुई बैटल चंदरी, ये बाबर के दरमियान हुई और मदनी राय के दरमियान हुई। इसके दरमियान हुई, मदनी राय के दरमियान हुई, जिससे बाबर विन कर गया और राजपूत की जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई, या कहने कम हो गई। और चौथी जंग थी उसको कहते हैं बैटल ऑफ गागरा। बैटल ऑफ गागरा बाबर के दरमियान हुई और मोहम्मद लोदी के दरमियान हुई। तो मोहम्मद लोदी कौन था? ब्रदर था इब्राहिम लोदी का, भाई था। तो इससे जो अफ़गान की अपोजिशन थी वो एलिमिनेट हो गई। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि आप याद करें
पानी, पानी के बाद खान, खान के बाद चंद्री, पानी खान चंद्री, और तीसरी चीज़ आप याद कर लें गागरा। पानी का कहा खान ने कह दिया चंद्री को, और चंद्री लेके आ गई गागरा। ये एक स्टोरी बन जाएगी जो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। पानी कहा गया खान को, खान ने कहा चंद्री को, चंद्री ने गागरा ले आया। तो इसमें 1526, 27, 28 और 29 ये 4 आपने डेट्स याद रख लेनी है। पानी से पानीपत है, खनावा खान से खनावा है, चंद्री से चंद्री है, और 1529 में बैटल गागरा हुई। पानीपत में भी लोधी और गागरा में भी लोधी। ठीक है, यहाँ पे इब्राहिम लिख लें, और यहाँ पे लोधी दूसरा लिख लें, मोहम्मद लोधी, जो उसका भाई था, मोहम्मद लोधी, इनके दरमियान हुई। तो ये 4 जंगें डिफरेंट एंगल से पूछी गई हैं, कभी किसी एंगल से, कभी कोई एंगल आपको जंग पूछ लेगा कि ये बैटल कब हुई, कभी कोई पूछ लेगा। तो ये 4 आपको बैटल्स याद होनी चाहिए। ये इसने डिफीट किसको किया, इनवाइट इसको किसने किया था, ओरिजिनली कहाँ से था, वालदा की तरफ से कौन था और वालिद साहब की तरफ से कौन था। उसके बाद ये है कि बाबर ने फोर्ट बनाया था बिल्ला हसार का अपने आर्मी को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये कहाँ पे था, ये पेशावर में था। फोर्ट ऑफ बिल्ला हसार कहाँ पे बनाया गया, पेशावर में। और ये भी बनाया बाबर ने 1526 में। 1526 में फोर्ट ऑफ बिल्ला हसार बनाया पेशावर में। उसके बाद बाबर के बारे में एक बुक है जिसको कहते हैं, बाबर के बारे में एक बुक है जिसका नाम है तज़किरे बाबरी। इसका दूसरा नाम है बाबरनामा। तो आप तज़किरे बाबरी याद कर लें और दूसरा नाम इसका बाबरनामा याद कर लें। तो तज़किरे है तो ये इसलिए इसकी ज़बान कौन सी होगी, तुर्की ज़बान होगी। ये अक्सर पूछा जाता है कि तज़किरे बाबरी की कौन सी ज़बान है, तो तुर्की ज़बान है। बाद में इसका तर्जुमा किया गया फ़ारसी ज़बान में। बाद में ये भी पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इसका फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किसने किया, तो अब्दुर्रहीम खान साहब ने तज़किरे बाबरी का तर्जुमा किया फ़ारसी ज़बान में। और फिर ये पूछ लेता कि किसके दौर में हुई, तो ये दौर था अकबर का। फ़ारसी ज़बान में किसने किया, अब्दुर्रहीम खान ने। और तज़किरे बाबरी या बाबरनामा का जो लैंग्वेज है वो तुर्की है। उसके बाद इसकी डेथ के मतलब सवाल आ जाता है कि ये डाइट कब हुआ। तो इसकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में इसकी डेथ हो गई। और ये बरीड कहाँ पे है, इसकी बरीड के बारे में भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले इसको बरी कहाँ किया गया। तो इसको सबसे पहले आराम बाग में दफन किया गया जो कि पुलिस आगरा में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर को कहाँ पे शुरू में दफनाया गया, तो ज़्यादातर लोग इसको काबुल समझते हैं, जबकि इसको बाद में लिटरली इसको दफनाया गया था बागे बाबर में। और बागे बाबर किधर है, बागे बाबर आपका काबुल में है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इसकी एक विश थी कि मुझे काबुल में और बागे बाबर में ही मुदफन किया जाए, इसलिए इसको यहाँ पे मुदफन किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम इनको जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि बाबर फाउंडर था मुग़ल का, डिफीट किया इसने दिल्ली सल्तनत को, इनवाइट किया था दौलत खान ने। ओरिजिनली ये फ़रगाना था जो कि सेंट्रल एशिया में है, और वालदा की तरफ से चंगेज़ खान और वालिद की तरफ से तैमूर। उसके बाद मैंने आपको एक स्टोरी के ज़रिए बताया था कि पानी खान ने कहा, उसने चंद्री को कहा और वो लेके आ गया गागरा।
تو ڈیٹس آپ نے 1526 سے لے کے 1529 تک یاد کر لی، اور ساری جو بیٹلز ہیں اس میں بابر نے ہی ون کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1526 میں اس نے فورٹ آف بلا حصار بنایا جو کہ پشاور میں ہے۔ بابر کے بارے میں ایک بک ہے جس کا نام تذکِ بابری ہے یا بابر نامہ ہے، یہ ترکی زبان میں ہے، ترکش زبان میں۔ اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا کس نے کیا؟ عبد الرحیم نے۔ اور کس کے دور میں ہوئی؟ اکبر کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے جی؟ 26 دسمبر 1530 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بریڈ کہاں؟ پہلے اس کو دفنایا جاتا آرام باغ میں جو کہ کہاں پہ؟ آگرہ میں ہے۔ لیٹر اس کو باغ بابر میں مدفن کیا جاتا ہے جو کہ کابل میں ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی فش تھی۔